पेबल्स, पेबल्स क्या होते हैं? मोटे स्टोन का जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं पेबल्स। पेबल्स आर फाउंड इन बांगड़ प्लेन एरिया और सेंड एंड क्ले। क्ले होती है जो आपकी मिट्टी से भी बारीक होती है, डस्ट लाइक ए डस्ट। सैंड एंड क्ले आर फाउंड इन अदर एरिया। नेक्स्ट आपकी रेड सॉइल। अब इसका आपने इसका रीजन देख लिया। पहले आज इसको अपन ओवरऑल मैप में देख लेते हैं। आप क्या करोगे, जा करके मैप लोगे, जहाँ पे नोट्स बना रहे हो वहीं पे एक मैप को स्टेपल कर लेना। देन उसमें सारे जैसे ये पार्ट्स बने हुए इस तरीके से लिख लेना। और उसके साथ ही में आपके क्या लिखे हुए हैं, रीजन अपन साथ साथ में, एरिया अपन साथ साथ में लिख रहे हैं, तो आपका टॉपिक वहीं क्लियर हो जाएगा। डन। सेकेंड है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल का जो रीजन है वो कहाँ पे आपका, रेड सॉइल की खास बात क्या है? रेड सोइल की खास बात क्या है? उसका रेड सोइल नाम ही क्यों लिखा? जैसे अपन ने इसकी बात किया कि वाटर से डिपॉजिट होती है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सोइल होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा मोर फर्टाइल और सोइल कौन सी होती है आपकी, एल्यूवियल सोइल होती है। सारी की सारी जो मेजर क्रॉप्स होती हैं वो इसी में होती हैं। क्रॉप्स का सबसे ज़्यादा जो ग्रो होती हैं वो इसी में ही होती हैं। सेकेंड आपकी लिखो रेड सोइल। दिस सोइल इज फाउंड ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रीजन। रीजन जरूर फाइंड आउट कर लेना। तो जो रीजन आपको पता होगा, पर्टिकुलर परसेंटेज आपको पता होगा, तो आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। और जनरली क्या होता है, अपन जो मैप पढ़ते हैं कहीं ना कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि अपन कहीं ना कहीं घूमे हुए रहते हैं। तो आप उसको फील भी कर सकते हो कि जब आप कभी ऋषिकेश या इस साइड कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ की सॉइल है वो अपने से डिफरेंट है। कुछ अपन कहाँ पे रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में किस प्रकार की सॉइल मिलती है, डेजर्ट या ब्लू सॉइल जिसको बोलते हैं, वो वाली सैंडी सॉइल मिलती है जो बिल्कुल डिफरेंट है। साउथ में आप कभी जाओगे तो आप देखोगे रेड प्रकार की सॉइल या लेटेराइट सॉइल, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है वो आपको मिलती हैं। तो रेड सॉइल में दिस सॉइल इज फाउंड फ्रॉम बुंदेलखंड इन मध्य प्रदेश। अब इससे पता चल रहा है कि ये जो सॉइल है आपकी, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा ही रहेगा। इसमें कहीं दिख भी रहा है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सी बताऊँ। अपन देख लेते हैं अपने हिसाब से। ये कौन सा रीजन आपका, एमपी का रीजन है। ये राजस्थान इस साइड में एमपी, एमपी का जो बुंदेलखंड रीजन है पर्टिकुलर वह आपका क्या है, और सदर्न पार्ट, कुछ पार्ट आपका ये वाला पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश टू द फार साउथ द सोइल इज फाउंड बुंदेलखंड इन मध्य प्रदेश। इट्स टोटल एरिया अबाउट अबाउट 18.6%। कितना परसेंट है, 18.6%। जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज था वो किसका था, एल्यूवियल सोइल का। अब जो भी अपन पढ़ेंगे वो सीक्वेंस से पढ़ेंगे, और वो किसके बेस पे पढ़ेंगे, परसेंटेज की बेस पे। अपने आप जैसे जैसे इनके परसेंटेज क्या होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे। 18.6% एरिया कवर करता है। पर्टिकुलर रीजन लिख लीजिए, एरिया तमिलनाडु, तमिलनाडु वाला रीजन है जहाँ पे आपके क्या मिलती है। अब स्टेट तो आपको फिलअप किए हुए हैं तो आपको पता है अच्छे से कि तमिलनाडु कहाँ पे है और कर्नाटक कहाँ पे है। तमिलनाडु टू बुंदेलखंड, तमिलनाडु टू बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की ब्रैकेट में कर लीजिए एमपी, एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स, एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स। और राजमहल हिल्स कहाँ पे आपकी, कहाँ पे है, बिहार में। एंड द गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है, गुजरात। द गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात। रेड सोइल जो है इसमें पर्टिकुलर कौन सा ऐसा मिनरल्स होगा जिसकी सबसे ज़्यादा इसमें
मात्रा होने की वजह से इसका रेड सॉइल नाम रखा गया है। आयरन की वजह से आयरन एलिमेंट्स, देखो आयरन एलिमेंट प्रीडोमिनेट्स इन द सॉइल। आयरन एलिमेंट्स प्रीडोमिनेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा प्रीडोमिनेंट्स इन द सॉइल। ये जो सॉइल है रेड सॉइल, ये ज़्यादा क्या करती है, ये ज़्यादा जो मॉइस्चर की कैपेसिटी है वो ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती, और ज़्यादा देर तक जो मॉइस्चर की कैपेसिटी होल्ड नहीं कर सकती है, दैट्स वाई क्या हो जाता है, इससे बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने वाले रीजन आपने देखा होगा कि बिहार में बहुत अच्छे खासे तरीके से क्या आती है, बाढ़ वाला एरिया। तो क्या रीजन है, जो इसकी मॉइस्चर, जो इस सॉइल की जो कैपेसिटी है ना, वो मॉइस्चर को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकती। दैट्स वाई इस ये जो पर्टिकुलर रीजन इनमें क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। देखो, दिस सॉइल डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ, दिस सॉइल डज नॉट हैव the capacity to hold moisture. That's why slightly rainfall, थोड़ी सी बारिश में भी क्या हो जाता है, slightly more, that's why slightly more rainfall then normal becomes, the cause of flood, the cause of flood in peninsular plateau region, in peninsular plateau region। इसके जो पर्टिकुलर जो रीजन है वो अपन ने देखे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार, और ये वाला पर्टिकुलर कर्नाटक वाला जो रीजन है। कहने का मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो मिड वाला पार्ट है वो किसका है, रेड सॉइल का। 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या इसका रेड सॉइल नाम रखा गया है। सेकेंड रीजन MP, जो बुंदेलखंड का रीजन है, टू तमिलनाडु, फ्रॉम बिहार में राजमहल, एंड इस साइड में कुछ पार्ट देखो इसका बना हुआ है, ये कहाँ पे है, बे ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ खंबात वाला रीजन है। ये रीजन परसेंटेज 18.6%, क्लियर है। कैपेसिटी ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होल्ड नहीं करके रख सकती, दैट्स वाई इस जो पर्टिकुलर रीजन में क्या हो जाता है, फ्लड आ जाती है। बस इतना बहुत है आपके लिए। देन थर्ड पॉइंट लिखिए, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में क्या है, ब्लैक सॉइल की कोई खास बात जो आपको पता हो, ब्लैक सॉइल की कुछ खास बात ऐसी जो आपको पता हो। सबसे ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो फेमस किसके लिए है, कॉटन के लिए, और कॉटन और शुगर केन। देखो रीजन पता है, वही सेम, कौन सा वाला रीजन आपका, आफ्टर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आफ्टर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो पेनिसुलर रीजन है ये पूरा का पूरा आपका किस में आएगा, ब्लैक सॉइल का आ जाएगा। परसेंटेज कितना है इसका, 15.2%। कितना परसेंट है उसका, कितना था 18 पॉइंट, इसका आगे वाले पॉइंट नहीं ध्यान रहे तो भी ऐसे याद रखो कि 18%, 15%, एक सीक्वेंस बना लेना, उससे ध्यान में रह जाएगा। 15.2% आपका ब्लैक सॉइल का है। ये जो सॉइल होती है ये भी बहुत फर्टिलिटी वाली होती है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है इसके अंदर। फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होती है, ये जो सॉइल बनती भी किससे है, जो लावा निकल गया था ना, ये पेनिसुलर प्लेटो किससे बना हुआ है, लावा से बना हुआ है। और लावा आपको पता है कि लावा किससे बनता है, वोल्केनो से, वोल्केनो से। और वोल्केनो जब लावा निकलता है उसमें मिनरल्स की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसी वजह से ये सॉइल अपने आप में क्या होती है, फर्टिलिटी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और इसका जो रीज़न है वो आपका ये पर्टिकुलर जो ये दिखा रखा है पिंक पिंक वाला, मे बी इसमें मेरे को ध्यान नहीं आ पा रहा, लेकिन जो आपका तरीका का जो रीज़न है ना, ये स्पेशली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, और ये जो कर्नाटक और ये वाला रीजन है पर्टिकुलर, यही रीजन है आपका किसका, ब्लैक सॉइल का। इसमें लिखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड
कॉटन सॉइल, कि किस नेम से फेमस है, कॉटन सॉइल नेम से भी फेमस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल एंड रेगूर सॉइल, ये नाम इसका सबसे ज़्यादा आता है, रेगूर सॉइल। और कॉटन सबसे ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल ही बोलते हैं, और रेगूर सॉइल ही बोलते हैं। दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड एज जोनल सॉइल। जोनल सॉइल कौन से होते हैं, जो पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, जो स्थान में होती है, उसी को क्या बोलते हैं, जोनल सॉइल। जोनल सॉइल इन द एरिया ऑफ लावा डक्कन ट्रैप। और लावा डक्कन ट्रैप वाला रीजन कौन सा है, ये पेनिसुलर प्लेटूज वाला जो रीजन है, ये किसका बना हुआ है, लावा डक्कन ट्रैप का बना हुआ है। और ये एक बार क्लास में शायद में भी बात कर रहे थे आप, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की बात कर रहे थे, तो वो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है वो कौन सा आपका, यही पार्ट है जो सबसे एंशिएंट टाइम का है। एरिया लिखो, एरिया लिखिए, गुजरात, मोस्ट ऑफ पार्ट्स महाराष्ट्र, गुजरात, मोस्ट ऑफ पार्ट्स महाराष्ट्र, कर्नाटक, एंड गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एंड ये वाला पार्ट है किसका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका मतलब ये जो रीजन देख पा रहे हैं, तो ये जो ग्रे कलर वाला रीजन है, ये किसका, आपका ब्लैक सॉइल का। इस मैप में जो लोकेशन अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे क्या पता चल रहा है, ये जो ग्रे कलर जो है, ये आपका ब्लैक सॉइल का रीजन है। क्लियर रीजन, इट इज कंसिडर्ड टू थर्ड मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल, इट इज कंसिडर्ड टू थर्ड मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल। थर्ड नंबर पे आती है, फर्स्ट पे एलिवल सॉइल, सेकंड पे रेड सॉइल, एंड थर्ड पे ब्लैक सॉइल। मोस्ट ऑफ पार्ट किसका आता है, ब्लैक सॉइल का। अगर पर्टिकुलर बात करें किसकी, साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में इसका नंबर कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे रेड सॉइल, अपन ने बात की थी एलिवल सॉइल। एलिवल सॉइल का कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जिसने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस किया हो, सारे रीजन कौन से हैं, नॉर्थ वाले हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके जब आते हैं, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये आपका जो सदर्न साउथ इंडिया वाला पार्ट है, इसमें फर्स्ट नंबर पे है रेड सॉइल, और सेकंड पे कौन सी है आपकी, ब्लैक सॉइल है। तो 15.2% एरिया क्या करती है, कवर करती है। वैसे देखा जाए तो एक्सटेंसिव रूप से देखा जाए तो थर्ड मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल ऑफ इंडिया। ऑक्यूपाई करती है कितना परसेंट, परसेंटेज ऑफ एरिया 15.02%। लिख लिया। दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ प्लगिंग सॉइल। इस नाम से भी ये क्वेश्चन आएगा, सेल्फ प्लगिंग सॉइल कौन सी है, उसमें आपको 4 नेम मिलेंगे सॉइल के। तो ये वाली सॉइल कौन सी है, सेल्फ प्लगिंग सॉइल। ये अपने आप में ही क्या हो जाती है, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गीली हो गई तो अपने आप में क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इस ब्लैक सॉइल का सिंपल एग्जांपल ये देख लीजिए, जो मटके वगैरह बनाते हैं ना, ये ब्लैक सॉइल से बनाते हैं। इस सॉइल का सिंपल सा फंडा ये है, अगर ये गीली है तो आप जो स्ट्रक्चर देना चाहो वैसे बन जाएगी, अगर ये ड्राई हो गई तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता फिर। तो इस प्रकार से ये क्या है, अपने आप को खुद ही एक नए सांचे में ढाल लेती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ प्लगिंग सॉइल। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इसका पास में। इट्स कॉल्ड दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ प्लगिंग सॉइल। Can get soil becomes hard and sticky, when it's dry it's become cracked, दरारें पड़ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे डायग्राम या कुछ ऐसे मैप में आपने देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती है, जब अपने को कभी ऐसा ड्राई रीजन अपन देखते हैं, तो आप देखोगे साउथ इंडिया के अंदर है ना, ऐसे दरारें दिखी हुई आपको स्ट्रक्चर दिखेंगी, जहाँ पे पानी की बिल्कुल किल्लत होती है। ऐसे पर्टिकुलर रीजन कोई न्यूज़ में आ जाता है, आप पढ़ते रहते हो,
तो आपने देखा होगा कि जो पर्टिकुलर रीजन है, ये वाले रीजन है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल दरारें पड़ जाती हैं। तो वो वाली सॉइल कौन सी है जो जिसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो भी क्या है, ये ब्लैक सॉइल है। डन। इन दिस सॉइल सफिशिएंट फॉर इन दिस सॉइल sufficient production of cotton and sugarcane, cotton and sugarcane, and also citrus fruit, and also citrus fruit। तीन ही फेमस हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर सॉइल में किसी क्रॉप्स को अगर ऐड किया गया है, देखो हर एक सॉइल की एक स्पेसिफिक विशेषता होती है उसकी, कि वो कोई ना कोई ऐसी क्रॉप्स का जरूर निर्माण करेगी जिससे जो बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जैसे इसमें किसका नाम दिया है, कॉटन का दिया है, शुगर केन का दिया और सिट्रस फ्रूट का दिया। अगर कॉटन, शुगर केन और सिट्रस फ्रूट को इसमें ऐड किया है तो इट मीन्स जो कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें से ऐड होकर के आते हैं। दैट्स वाई इसमें पर्टिकुलर जो भी पब्लिकेशन आती हैं या फिर जो भी अपन कोई बुक एनसीईआरटी भी इसको ऐड करती है, तो सबसे पहले तो अपन एनसीईआरटी को बेस मान के चलते हैं। एनसीईआरटी में भी किसी में भी आपका क्रॉप्स का नाम लिखिए नहीं लिखिए, लेकिन इसके अंदर जरूर मिल जाएगा कि ये किसके, इसलिए इसको किस नाम से जानता है। फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या लिखा था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन सॉइल, तो इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। लिख लिया कंप्लीट। फोर्थ नंबर पे लिखो लेटेराइट सॉइल। रीजन साथ साथ में याद रख लेना, बिल्कुल सिंपल है। रेगुलर सॉइल कहते हैं, एक बार रिवाइज कर लो, रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहते हैं, कॉटन भी कहते हैं। कॉटन, शुगर केन और सिट्रस फ्रूट सबसे ज़्यादा होते हैं। आप खुद से बोला करो, जब रिविजन करते हैं अपन तब खुद से बोला करो, सिट्रस फ्रूट, कॉटन और शुगर केन सबसे ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं। और सेल्फ प्लगिंग क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न आपको बता दिया। जब ड्राई हो जाती है तो क्रैक्स पड़ जाते हैं, जब वेट हो जाते हैं तो चिकनी रूप ले लेती है, थिक हो जाती है। और रीज़न आपको गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कंटिन्यूस देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला रीजन, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश का रीजन है। ये आपके रीजन कौन से हैं, आपके ब्लैक सॉइल के। इस प्रकार से ये सॉइल होती है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो लेटेराइट सॉइल। अब आपने ध्यान दिया हो तो मोस्ट ऑफ जो मिड का पार्ट है इंडिया का, वो आपका क्या हो गया, कवर हो गया। ऊपर किससे हो गया था, एलिवेल से हो गया था। उसके बाद ये वाला पार्ट था, ये किससे कवर हो गया था, रेड सॉइल से हो गया था। और ये वाला किससे हो गया, ब्लैक सॉइल से हो गया। अब जो पढ़ेंगे वो कहाँ पे मिलेगी, कोई माउंटेन रीजन में या कोस्टल रीजन में। इसका पर्टिकुलर प्लेन एरिया से ज़्यादा इनका कनेक्शन नहीं होगा। अगर अपन पढ़ते हैं लेटेराइट सॉइल, वो भी आपकी यहीं पे मिलेगी। साल्टी सॉइल जो अपन पढ़ते हैं, सैलाइन या साल्टी सॉइल जो पढ़ते हैं, वो भी आपको कोस्टल रीजन में मिलेगी, वो भी आपको कोस्टल रीजन में मिलेगी। डेजर्ट सॉइल जिसके पढ़ते हैं वो भी आपको कहाँ पे मिलेगी, वेस्टर्न यूपी, सॉरी वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगी। तो इस प्रकार से जो मेन रीजन थे वो अपन ने क्या कर लिया, सारे फाइंड आउट कर लिए। सारे रीजन फाइंड आउट कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ लिखो लेटेराइट सॉइल, एरिया लिखिए 3.7%, एरिया 3.7%। द कलर ऑफ दिस सॉइल, द कलर ऑफ दिस सॉइल ब्रिक्स लाइक ईंट, ईंट होती है ना, ब्रिक्स। इस जो लेटेराइट सॉइल है, इस ये दिखने में कैसी दिखेगी आपको, ईंट जैसी दिखेगी। आप ध्यान देना कभी, जब देखो मैं इसलिए आपको बता सकती हूँ कि मैंने कुछ कुछ इंडिया के पार्ट में मैं घूम चुकी हूँ। जिस सॉइल की हम बात कर रहे हैं वो आपको कहाँ पे देखना, ये लेटेराइट सॉइल वाला रीजन ये वाले मिलेंगे। बट जो रेड सॉइल और इनकी बात कर रहे थे, कर्नाटक, मैं बैंगलोर रही हूँ, बैंगलोर का, बैंगलोर में ना चिट्टी भी जो होती है ना वो भी रेड कलर की होती है। जैसी सॉइल वैसी चिट्टी होती है, पता भी नहीं चलेगा, वो पैरों में चिपट जाने के बाद इतनी खतरनाक होती हैं कि सब याद आ जाता है, इतनी खतरनाक होती है। क्योंकि वो सॉइल जैसी है वैसी क्या उसकी चीटियाँ हैं, पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार कुछ स्ट्रक्चर उसमें बने हुए हैं। लेटेराइट सॉइल का एरिया लिखा आपने 3.7%। द कलर ऑफ दिस सॉइल लाइक, नेक्स्ट लिखिए फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ हाई टेम्परेचर, frequent change of high temperature and high rainfall। और स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है, और स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेट एंड मानसून, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ
हाई टेम्परेट एंड मानसून क्लाइमेट is important for the soil of this formation, the soil of the formation. ये जो लेटेराइट सॉइल है वो किस तरीके से बनती है आपकी, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा और रेनफॉल भी क्या हो गया एकदम से स्पीड से फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। उसके रीजन कौन से हैं, रीजन लिखिए, एरियाज लिखो, केरला, मालाबार, कोस्ट। अब मैंने बताया कि ये जो लेटेराइट सॉइल है, जो भी अपन आगे सॉइल पढ़ेंगे उनके रीजन पर्टिकुलर नहीं मिलेंगे, कोस्टल एरिया मिलेंगे। तो फर्स्ट इसका कौन सा है, केरला, मालाबार कोस्ट। देन नेक्स्ट लिखिए, कोस्ट ऑफ ओडिशा, कोस्ट ऑफ ओडिशा, एंड आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पार्ट रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू पता है कहाँ पे है, कहाँ पे है, गुजरात में, कन्फर्म चेक करना जाकर। पार्ट रीजन ऑफ छोटा नागपुर, सम ऑफ शिलोंग प्लेटू, सम ऑफ शिलोंग प्लेटू, आसाम रीजन, अब ध्यान देना लोकेशन, ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, केरला, सेकंड कोस्ट ऑफ ओडिशा, तो ये देख लीजिए पर्टिकुलर रीजन जो आपके दे रखे हैं, कोस्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का पार्ट, छोटा नागपुर प्लेटू, देन उसके बाद शिलोंग, देन उसके बाद आसाम वाला एरिया। तो शिलोंग आपका कौन सा है, ये मेघालय वाला एरिया, और ये कुछ पार्ट है आपका आसाम का, और ये छोटा नागपुर जो आपके कहाँ पे है, झारखंड, झारखंड। ये जो पर्टिकुलर रीजन है सारे आपने ध्यान दिया होगा, सारे के सारे कैसे रीजन है, कोस्टल वाले रीजन है। यहाँ पे कोस्टल वाले रीजन में क्या मिलेगी आपको, लेटेराइट सॉइल मिलेगी। फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, अब यहाँ पे आपने देखो कोस्टल वाला रीजन होता है, वहाँ पे एकदम से कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे मानसून आता है सबसे पहले बारिश कहाँ पे होती है, केरला के मालाबार कोस्ट पे होती है। एंट्री कहाँ से होती है इंडिया में मेनलैंड पे, केरला से होती है। केरला का मालाबार कोस्ट, उड़ीसा और कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट है, छोटा नागपुर और मेघालय जो शिलोंग वाला रीजन है, और आसाम का जो रीजन है, ये आपका क्या है, पर्टिकुलर रीजन है किसके, लेटेराइट सॉइल के। चेंज होने के रीजन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, माउंटेन सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल अपने आप में डिफाइन कर रही है, कहाँ पे है, पर्टिकुलर माउंटेन रीजन में। अब ये जो सॉइल है ना, आप देखो ये ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होते हैं, मतलब इमेच्योर सॉइल होती है सारी की सारी। अब जो अपन ने ही इनके परसेंटेज भी आप देखोगे 3%, 4%, 5%, 7%, इस प्रकार के परसेंटेज मिलेंगे। जो मेजर क्रॉप्स में, अच्छा सॉइल का मेनली काम क्या होता है, सॉइल का मेजरली मतलब किस काम में ली जाती है, क्रॉप्स के लिए की जाती है। सिंपल देखो ना आप, भाई अपने जो मिट्टी है उसमें आप कुछ मिनरल्स वगैरह खोद के निकालते हो क्या, वो तो पर्टिकुलर के आपके रीजन है, जैसे झारखंड और बिहार का रीजन है, कुछ कर्नाटक कुछ इस प्रकार के रीजन है जहाँ पे सोयल को किस रूप में जाना जाता है, मिनरल्स के लिए जाना जाता है। बाकी अदर जो ऊपर वाला पार्ट देखो आप, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या आपको किस लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए जाना जाता है सब जगह। हरियाणा वालों क्या होती है आपके, कैनाल वैनाल बनी हुई है ना, क्या करते हैं, हरियाणा की इकोनॉमी पता क्या है, क्या है, रहने वाले हो हरियाणा के पता होना चाहिए, फेमस ही है वो उसके लिए। माउंटेन रीजन का ये कितना परसेंट एरिया कवर करती है, 5.5%। अपन ने लेटेराइट सोइल का रीजन लिख लिया था,
कितना परसेंट कवर करती है लेटेराइट? 3.7 लिखो। इसका जो एरिया कवर करती है परसेंटेज ऑफ 5 to 5.5% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। टोटल जियोग्राफिकल एरिया। This soil found in the mountains parts of India. India is considered to be अंडर डेवलप्ड मतलब ये जो सॉइल है वो क्या फुल्ली तरीके से डेवलप नहीं हुई है, अंडर डेवलप और इमेच्योर सॉइल। जैसे मेच्योरिटी आप में नहीं है वैसे इस सॉइल में मेच्योरिटी नहीं आती। मेच्योर हो गए क्या? फिर तो सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर। सीरियस हो। इमेच्योर सॉइल ऑफ इंडिया। अब इसका सिंपल सा ध्यान दो कि क्या ये मॉइस्चर कैपेसिटी होल्ड कर सकती है? कर सकती है क्या? आप जनरली फील करो नहीं करेगी, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि माउंटेन वाले रीजन में कभी भी आपने देखा कि कभी भी कोई फ्लड वगैरह की कंडीशन बनी हो? आकर के कहाँ कौन से रीजन होते हैं? प्लेन एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी क्या होता है वो ये जो यहाँ पे जो सॉइल है ये सॉइल अपने आप में कैपेसिटी इसकी क्या करती है? मॉइस्चर कैपेसिटी होल्ड करके रख सकती है। बट माउंटेन वाले रीजन में बारिश हुई और 2 मिनट में बिल्कुल, इसीलिए आपने देखा होगा माउंटेन वाले रीजन में सबसे ज़्यादा टी और कॉफ़ी के सबसे ज़्यादा बागान होते हैं। और वो भी किस प्रकार से? ऐसे लेयर में स्ट्रक्चर में बने होते हैं इस प्रकार से। जैसे पानी आया पूरा का पूरा ढल करके नीचे चले जाएगा, क्योंकि टी को और इसको मॉइस्चर वो अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती है, हवा का मॉइस्चर इनके लिए इनफ होता है। तो लिखिए दिस सॉइल डज नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ रिटेन मॉइस्चर, दैट्स वाई इनफर्टाइल सॉइल। दैट्स वाई ये सॉइल कैसी है? इनफर्टाइल सॉइल। एरियाज लिख लीजिए। एरियाज लिखिए। हिमालय रीजन, वेस्टर्न घाट, जो माउंटेन वाले रीजन आपके वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। हिमालय रीजन, अब हिमालय में अपने आप पे कवर हो रहा है कहाँ से? जम्मू कश्मीर का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के कहाँ तक? पूरा ईस्टर्न जो म्यांमार को कनेक्ट करता है। वेस्टर्न घाट एरिया, रेंज विंध्यन रेंज, पता है विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज कहाँ पे है? विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज लिखो दोनों पॉइंट, विंध्यन रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। यस बेटा विवेक। वेस्टर्न घाट का ये वाला जो पार्ट है आफ्टर गुजरात, ये विंध्यन और ये आपका सतपुड़ा। ये जो विंध्यन और सतपुड़ा रेंज है ये किस तरीके से बनी हुई है? इस सीक्वेंस में बनी हुई है। इसके बीच से निकलती है नर्मदा और इसके नीचे से निकलती है ताप्ती। जो दोनों रिवर हैं उनका भी फ्लो कहाँ पे है? गुजरात से कनेक्ट होते हुए ये आपका विंध्यन और ये आपका सतपुड़ा। इन दोनों रेंज के बीच से क्या निकलती है? नर्मदा रिवर। और इन दोनों इसके नीचे एक और अजंता हिल्स जो महाराष्ट्र का पार्ट है। अजंता हिल्स कभी पढ़ा हो हिस्ट्री में कभी तो अजंता हिल्स है वो किसका पार्ट है? महाराष्ट्र में। इन दोनों की रेंज के बीच से निकलती है वो कौन सी रिवर है? ताप्ती रिवर जिसको बोलते हैं। और ये आपकी नर्मदा रिवर, ये आपकी ताप्ती रिवर। तो विंध्यन, सतपुड़ा, हिमालय, वेस्टर्न घाट, डन। एंड ईस्टर्न रीजन और लिख सकते हो ईस्टर्न हिल। ईस्टर्न हिल्स भी आपको बताया कौन सी वाली हिल? ईस्टर्न हिल कौन सी है? ये जो 7 सिस्टर वाला रीजन है। यहाँ पे भी कौन सी सॉइल मिलती है? माउंटेन सॉइल मिलती है। एक वन इंपॉर्टेंट लास्ट, ड्राई एंड डेजर्ट सॉइल। ड्राई एंड डेजर्ट सॉइल कितना परसेंट एरिया कवर करती है? कितना परसेंट एरिया कवर करती है?
अभी मैप में ना आपको जाकर के बनाना है, तो इतना डीपली भी नहीं बनाओ ना, तो जो पर्टिकुलर रीजन अपन ने लिखे है ना, बस आप तो उन रीजन को बना लेना, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, बस सिंपल। इस तरीके से मैप एज इट इज बनाओगे ना तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। मैप किसका लेना, आपको पॉलिटिकल मैप लेना, फिजिकल मैप मत लेना। ये वाला कौन सा मैप है, फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में क्या होता है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो क्या कि बार बार इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, तो उनके माइंड में रहता है। पॉलिटिकल मैप लेना ताकि उसमें ऑटोमेटिक आपके क्या रहेंगे, स्टेट फिलअप रहेंगे, और उनकी वजह से आप इजीली कनेक्ट कर लोगे जो रीज़न अपन ने लिखे हैं। डन। तो इसका रीज़न परसेंटेज कितना है, 4%। कितना परसेंट है, 4%, लिख लीजिए। इस टाइप की जो डाई एंड डेजर्ट जो सॉइल है, ये कहाँ पे मिलेगी, राजस्थान में। राजस्थान में भी स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में। किसका पार्ट है, वेस्टर्न राजस्थान का। लिखिए, दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज बीन, दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड इन वेस्टर्न राजस्थान इन एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम से क्या है कि आपकी जो सॉइल है ये आपकी होती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल, लॉन्ग पीरियड टाइम लाइक मतलब बहुत काफ़ी पुरानी सॉइल है एक प्रकार से। जो एंशियंट टाइम की सॉइल है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, बांगड़ रीजन। तो इसमें लिखो, दैट्स वाई सम पार्ट्स ऑफ दिस सॉइल, दैट्स वाई सम पार्ट्स ऑफ दिस सॉइल इट्स कॉल्ड बांगर। अब एक वो था बांगड़, और ये कौन सा है, बांगर। और राजस्थान में एक नाम और है जो बोलते हैं वागड़। अभी राजस्थान का जीके पढ़ोगे, ये पर्टिकुलर रीजन है जो वागड़, जहाँ पे वागड़ 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 बोलते रहते हैं। ये पर्टिकुलर राजस्थान की टर्म मुझे तो आपकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको लिख लीजिए। दैट्स वाई सम पार्ट्स ऑफ दिस सॉइल इट्स कॉल्ड वागड़ एरिया। एरिया लिख लीजिए, वेस्टर्न राजस्थान। अब अगर लिखना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, देख लो, ये जो सॉइल है इसकी कैपेसिटी क्या है, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है, अच्छी होती है। दैट्स वाई अगर इसको, इस सॉइल को पर्टिकुलर अगर वाटर मिल जाए, सफिशिएंट वाटर अगर इसको मिलता है, तो ये अपने आप में क्या है, ये सॉइल अच्छी क्रॉप्स को ग्रो करके देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, माइंड में क्या रहता है, सैंडी सॉइल के लिए या डेजर्ट वाली सॉइल, इसके लिए माइंड में क्या रहता है कि यहाँ पे न के बराबर क्रॉप्स होती है, न के बराबर फसल होती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करता है। कौन कौन सी, कॉटन है, राइस है, आपकी व्हीट है, इस प्रकार की क्रॉप्स ग्रो करता है। रीज़न क्या है, आईजीसी, इंदिरा गांधी कैनाल। देख लीजिए, हनुमानगढ़ और गंगानगर आपके किसके पार्ट हैं, वेस्टर्न राजस्थान के हैं। सॉइल किस प्रकार की है, वही डेजर्ट और सैंडी टाइप सॉइल है, लेकिन इसको सफिशिएंट वाटर मिल रहा है किसकी वजह से, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से। आप देख लीजिए पंजाब के इक्वल वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉप्स का परसेंटेज आ रहा है। आप देख लीजिए अपने को, मतलब ये नहीं है कि अपन कोई वही फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, आप सिंपली उन चीज़ों को फील भी कर सकते हो कि हाँ ऐसा है। डन। तो इसको लिखने की मैं भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप लिख, याद रह जाएगा आपको। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये सफिशिएंट है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए गंगानगर और हनुमानगढ़ रीजन, और आगे लिख लीजिए इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से ये अपने आप में क्या है, सफिशिएंट है। 7 पॉइंट, सैलाइन एंड एल्काइन सॉइल, सैलाइन एंड एल्काइन सॉइल क्या हो, ओनली 2 मिनट्स, 3% ऑफ एरिया। कैसे इसकी, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ये जो सॉइल है ये आपकी प्रकार की है, या सैलाइन या एल्काइन सॉइल है।
आप साइंस के स्टूडेंट हो, इसका तो जवाब दे सकते हो। पीएच लेवल पता है किस चीज़ का? बस वही कि अगर 7, यस राइट विवेक बोलो, 7 से ऊपर जिस भी सॉइल का 7 से ऊपर पीएच लेवल है वो आप किस में आ जाएगी, सलाइन में आ जाएगी। लिखिए व्हेन द पीएच लेवल ऑफ सॉइल is more than 7.2, is more than 7.2, then soil is included saline soil, then soil is included this category या saline category। एरिया लिखिए राजस्थान, गुजरात। अब सैलाइन वाला एरिया कौन सा होगा? जहाँ पे ब्रैकिश वाटर मिलता है। और ब्रैकिश वाटर क्या होता है आपका? ब्रैकिश वाटर कौन सा आता है? जब ये वाला सी वाला और ये रिवर का पानी है, रिवर का पानी क्या होता है? मीठा पानी होता है, नॉर्मल वाटर होता है। और ये जो सी का वाटर होता है वो क्या होता है? सैलाइन वाटर होता है। ये दोनों वाटर जब मिलते हैं तो किस प्रकार का वाटर बनता है? ब्रैकिश वाटर बनता है। तो इसकी जो रीजन है वो आप लिख लीजिए। इसमें तो राजस्थान वाला एरिया तो अपने आप में, क्योंकि डेजर्ट वाला एरिया इसलिए लिखा जाता है। और गुजरात के पीछे रीजन, गुजरात के पीछे रीजन ये है क्योंकि इस साइड क्या अरेबियन सी का पार्ट है और ये आपका गुजरात का पार्ट है। तो ये यहाँ पे किसकी कनेक्टिविटी किससे होती है? सी से होती है। तो लिखिए राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा। सैलिनिटी कहाँ पे ज़्यादा हो जाती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर फर्टिलिटी होती है ना, वहाँ पे भी क्या हो जाता है? जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे यूरिया वगैरह जो ये जो होते हैं पेस्टिसाइड जो भी बोलते हैं इनको, कि ज़्यादा मात्रा में यूज करने से भी कौन सी किस प्रकार की सॉइल बन जाती है? सैलाइन सॉइल बन जाती है। एरिया लिख लिया। द मोस्ट सैलाइन टाइप ऑफ सॉइल, द मोस्ट सैलाइन टाइप ऑफ सॉइल, मोस्ट ऑफ जो पार्ट है रीजन है वो कौन सा आपका? गुजरात। द मोस्ट सैलाइन टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन गुजरात। अगर इस सॉइल को अपने को रिटेन करना हो या एक प्रकार से ट्रीट करना हो, कि अपने बात की कि जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा, अब नहीं होता क्या जनरली आप देखना कि अपन अल्टरनेट खेती करते हैं। एक साल अपने क्या किया, जहाँ पे गेहूं बोई, नेक्स्ट ईयर वहाँ पे गेहूं बोने की बजाय क्या करेंगे? सरसों। देन उसके बाद चने। तो इस प्रकार से क्या अल्टरनेट चेंज करते रहते हैं, क्योंकि एक जो सॉइल की जो कैपेसिटी है वो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप्स को लेकर के अलग अलग मिनरल्स लेती है। जैसे चने की जो होती है खेती, उसके मिनरल्स अलग होते हैं, सरसों की होती है उसके मिनरल्स अलग होते हैं, और आपके वीट के गेहूं के लिए अलग होती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो अल्टरनेट क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। इसी का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लिखो जिप्सम एंड सुगर डोमिनेटेड क्रॉप्स। gypsum and sugar dominated crops are generally used to treat this soil। मतलब जहाँ पे जिस भी सॉइल का, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लेकिन जिस भी सॉइल का अगर पीएच लेवल किससे हो जाएगा? 7 से ऊपर हो जाएगा, वो कहीं पे भी हो सकती है, वो मिड वाले पार्ट में हो सकती है, वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? जिप्सम और शुगर केन की खेती कर दो वहाँ पे। तो वो क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक वो क्या कर लेती है? उसको रिकवर कर लेती है। डन। एंड लास्ट पॉइंट है आपका सॉयल, लास्ट पॉइंट है, ओनली परसेंटेज लिखना है। सॉयल मैसी सॉयल, मैसी सॉयल, मर्सी सॉयल। मर्सी सॉइल कौन सी होती है? इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका केरला रीजन और सुंदरवन डेल्टा। मर्सी सॉइल वो होती है जो दलदली एरिया होता है ना, फिट दलदली एरिया होता है, जहाँ पे मिट्टी और सॉइल की क्या होती है? कनेक्टिविटी होती है। मर्सी सॉइल एरिया लिखिए 6.6%, सॉरी परसेंटेज लिखिए 6.6%, और रीजन लिख लीजिए केरला एंड सुंदरवन डेल्टा। देन सॉइल का टॉपिक कंप्लीट। मैन चीज़ें जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो कंप्लीट हो चुकी है। और वैसे भी आपका सॉइल का पॉइंट है वो डीपली भी हो गया, इसलिए ज़्यादा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है वो कवर होगा इसमें। डन।
कल बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन पे। अब थोड़ा बहुत रीड करके आ जाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ओके।